हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभय वही व्लॉग्स। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि एक नए नवेले जो बाइक राइडर बनता है उसके बारे में आज थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे। बात करेंगे ऐसे बिगनर्स लोगों के बारे में जो कि बाइक चलाने के टाइम पे कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ, कुछ ना कुछ गलतियाँ करते ही हैं। तो दोस्तों देखो, बाइक चलाना आसान है, लेकिन सही तरीके से बाइक चलाना वो हर किसी के बस की बात है ही नहीं भाई। कुछ लोग पहली बार बाइक ऐसे चलाते हैं जैसे मतलब अभी उनको मोटो जीपी की ट्रॉफी मिल जाएगी। मतलब ऐसे फूं फां करके भगाते हैं कि बस अलग ही मजा आ रहा होता है उनको, पता नहीं क्या। और कुछ लोग, मतलब ये भी होता है कि यार कुछ लोग ना, मैंने कई कई बार देखे हैं कुछ लोगों को जो मेरे साथ में भी जाते थे, उनको भी देखा है। वो क्लच को ऐसे पकड़ के रखते हैं जैसे वो जिंदगी की आखिरी उम्मीद हो उनके लिए। मतलब कि अगर क्लच छोड़ दिया तो वो पता नहीं कहाँ भगवान को प्यारे हो जाएंगे, ऐसा करते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बिगनर मिस्टेक के बारे में जो कि हर एक नया राइडर करता ही करता है। कुछ गलतियां सिर्फ शर्मिंदगी देती है, वो आपको कुछ नहीं कहेगी, कुछ नहीं कहेगी, पर आपको थोड़ा सा शर्मिंदा कर देगी। पर कुछ गलतियां ऐसी होती है दोस्तों जो आपको हॉस्पिटल का रास्ता देखने के लिए मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी बाइक ली है और अभी अभी आप बिल्कुल राइडर मोड पे जा रहे हो, राइडर मोड ऑन हो गया आपका, तो यार ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसी दिक्कत की जो कि हर एक नया राइडर करता है। वो है हाफ क्लच राइडिंग, क्लच को आधा दबाकर चलाना। नए राइडर ऐसा सोचते हैं दोस्तों कि क्लच थोड़ा दबाकर चलाएंगे तो बाइक जो है वो स्मूथ चलेगी, लेकिन यार ऐसा होता नहीं है। बाइक एक्चुअली क्या है कि आप बाइक को एक स्मूथ नहीं चला रहे हो, आप बस उसी क्लच प्लेट को जला रहे हो। ठीक है, कुछ कुछ गाड़ियों में क्लच प्लेट का इशू तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से भी आ सकता है, पर यह कि अगर आप क्लच को आधा दबा के चला रहे हो तो यार आप क्लच प्लेट घिस रहे हो, जला रहे हो। और मतलब ये होगा कि यार देखो, जून आने वाला है, किसी किसी की क्लच प्लेट तो इतनी गर्म हो जाती है कि जून की गर्मी भी उसके पीछे, मतलब वो अपना बुरे बिस्तर बांध के चल दे, इतनी गर्म कर देते हैं भाई क्लच प्लेट। देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं ये कहूँ कि आपको जो चीज़ नहीं करनी वो है हाफ क्लच को ज़्यादा देर तक पकड़ के नहीं रखना है। और अगर आप करते हो तो इससे जो क्लच प्लेट होती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है, माइलेज भी गिरता है और इंजन हीट भी बढ़ जाती है। ठीक है, ट्रैफिक में थोड़ा सा आप यूज़ कर सकते हो हाफ क्लच राइडिंग, पर यह कि हर जगह नहीं। बेसिकली देखो क्या है ना, बाइक एक मशीन है, सिलाई मशीन नहीं है कि आपने उसको हाथ से रोका हुआ है तभी चलेगी वो। तो ऐसा मत करो दोस्तों, थोड़ा सा बाइक के लिए, बाइक अंदर से रोती है, वो फिर आपको आपका जेब ढीली कर देगी बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, दूसरी चीज़ आती है फ्रंट ब्रेक से डरना। ठीक है, कुछ बिगनर फ्रंट ब्रेक से को ऐसे अवॉइड करते हैं जैसे कि वो ब्रेक नहीं है, न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर बटन है कि बस उसको जैसे दबाया और बंदा पलट जाएगा, बंदा गिर जाएगा, बंदा घिसट जाएगा। तो वो चीज़ नहीं होती यार। फ्रंट ब्रेक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पार्ट होते हैं बाइक का जो कि आपको बचाते हैं। लेकिन फैक्ट दोस्तों ये भी है कि बाइक की लगभग जो 70% पावर ब्रेकिंग होती है, ठीक है, वो फ्रंट ब्रेक से ही आती है। तो दोस्तों, अगर आप रियर ब्रेक यूज़ करते हो तो आपकी बाइक स्लिप करती है पीछे से, पर आपको ये करना होता है कि आपको दोनों ब्रेक साथ में यूज़ करने होते हैं, वो टाइम के साथ ही बंदा सीखता है। तो दोस्तों, इसको इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि जो सिर्फ रियर ब्रेक होता है, इसका इस्तेमाल स्टॉपिंग डिस्टेंस को बढ़ाता है। सही तरीका यह है कि फ्रंट प्लस रियर दोनों ब्रेक बैलेंस में यूज़ किए जाए। एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा दोस्तों कि रियर ब्रेक यूज़ करने वाले जो बंदे होते हैं वो इमरजेंसी में ऐसे रुकते हैं जैसे कि अगर एक स्टेशन से ट्रेन ने ब्रेक लगाया तो वो जाके अगले स्टेशन पे रुकेगी। ठीक है, तो दोस्तों चलो, ये तो पॉइंट हो गया। अब आते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट में। अब वो है दोस्तों स्पीड दिखाने का शौक। ये नए नए राइडर्स के अंदर तो इनबिल्ट होता है, डिफॉल्ट सिस्टम है भाई उनका। जैसे कि कोई किसी को नई बाइक मिलती है ना, वो खुद को एक सुपर बाइक राइडर समझने लगता है कि बस मैं ही हूँ, मैं ही भगा सकता हूँ, मैं ही स्टंट मार सकता हूँ और मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। पहली बात, हेलमेट पता नहीं ढंग का होगा नहीं होगा उनके पास, एक्सपीरियंस तो जीरो होता ही है, लेकिन एटीट्यूड ऐसा होता है कि 120 में भी ऐसे नॉर्मल क्रूजिंग कर रहे होते हैं कि भाई मज़ा ही आ रहा है कि बस 120 में भगा ली और क्रूजिंग करते हुए जा रहे हैं। इंडिया में जितने भी मेजर एक्सीडेंट होते हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से ही होते हैं। इसको हम, ये फैक्ट है और इसको हम बिल्कुल नकार भी नहीं सकते।
तो दोस्तों इसका सबसे बढ़िया तरीका है सीखने का कि पहले जब भी आपके पास कोई भी बाइक आए, पावरफुल बाइक आए या नॉर्मल बाइक आए, तो पहले सबसे पहले बाइक को कंट्रोल करना सीखो, बाइक के पार्ट्स को समझना सीखो, फिर उस पर कॉन्फिडेंस बनाओ। ये टाइम टू टाइम आता है दोस्तों। उसके बाद आती है स्पीड। जब आप इन चीज़ों पे कंट्रोल और कॉन्फिडेंस में महारत हासिल कर लोगे, उसके बाद आप स्पीड में भी कर लोगे। क्योंकि देखो सड़क जो है ना, वो टैलेंट नहीं देखती, वहाँ पर टाइमिंग काम आती है। क्योंकि वहाँ पर आपको आपका टैलेंट कोई देखने वाला नहीं होता, वहाँ पर आपकी टाइमिंग काम आती है कि आपने टाइम पे जो डिसीजन लिया बाइक के साथ, वही आपको बचा भी सकती है और वही आपको भगवान के दर्शन भी करा सकती है। आते हैं फिर चौथे पॉइंट में, वो है हेलमेट। हेलमेट दोस्तों हमारे यहाँ पर इंडिया में क्या है कि हेलमेट सिर्फ हम पुलिस को देखकर पहनना सोचते हैं कि अब पुलिस आ रही, पुलिस सामने खड़ी तो हेलमेट पहन लो। कुछ लोग हेलमेट सेफ्टी के लिए नहीं पहनते, चालान से बचने के लिए पहनते हैं। मतलब पुलिस दिखी तो हेलमेट ऑन और पुलिस गई तो हेलमेट गॉन। सबसे पहले दोस्तों ये होता है कि जब हम हेलमेट की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है दोस्तों अच्छे क्वालिटी का हेलमेट। अच्छे क्वालिटी का हेलमेट ही जान बचाता है। ये सस्ते सड़क के साइड में मिलने वाले ये 500, 700, 1000 रुपए के हेलमेट में बचा पाते हैं। और सबसे ज़रूरी होता है दोस्तों ISI और डॉट सर्टिफाइड हेलमेट। ECE ना भी हो पर ISI और डॉट सर्टिफाइड हेलमेट जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों इसका अगर मैं आपको पॉइंट बताऊं तो हेड इंजरी जो बाइक एक्सीडेंट से होता है वो सबसे कॉमन फैक्टर है दोस्तों। मतलब ये तो वही बात होगी कि भाई हेयर स्टाइल दोबारा बन सकता है लेकिन हेड नहीं, समझे। बाल तो दोबारा भी आ जाएंगे, बाल दब गए तो दोबारा खड़े भी हो जाएंगे, पर एक बार सर गया तो फिर तो गया बंदा। फिर इसके बाद आता है दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों साइड मिरर का इस्तेमाल जो होता है। आजकल क्या करते हैं लोग, शोरूम से बाइक निकालेंगे और घर पहुंचते पहुंचते उसके साइड मिरर जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं। कहाँ नहीं गए पता नहीं, किसी को नहीं पता। तो सबसे जो बिगिनर राइडर्स होते हैं उनको लगता है कि मेरी बाइक का शो खराब हो रहा है इससे, पर अब वही क्या ही बोले। और उनसे पूछो कि भाई आपने शीशे क्यों निकाल दिए, आपने साइड मिरर क्यों निकाल दिए, तो उनका जवाब होता है मिरर देख के कौन चलाता है भाई। और फिर बिना आए देखे ना इंडिकेटर देते हैं ना कुछ देते हैं और अपनी लेन चेंज कर देते हैं। और यहीं पीछे से आवाज आती है पी। क्यों? पीछे से आ रहा होता है बंदा, वो गाड़ी तो पी कर रही होती है पर वो मनी मन आदमी आपको गाली दे रहा होता है। तो इसके बाद दोस्तों आती है बात गियर की। सबसे ज़्यादा जो इशू होता है वो आता है बिगनर के साथ में, वो आता है रॉन्ग गियर पे बाइक चलाना। कुछ लोग 20 की स्पीड में 5th गियर पे होते हैं, मतलब गाड़ी आराम से चल रही होगी और 5th गियर पड़ा होगा। और कुछ लोग 60, 70, 80, 100 भी निकाल लेते हैं और वो 2nd गियर पे चला रहे होते हैं। सिंपल सी बात है भाई, उस टाइम पे इंजन ना फूट के उस टाइम पे रो रहा होता है तुम्हारा, मतलब इतना परेशान हो जाता है इंजन कि भाई मैं तो चला, ऐसा हो जाता है। और सिंपल सी बात होती है, जब आप रॉन्ग गियर पे चला रहे होते हो ना, तब उससे माइलेज खराब होती है आपकी बाइक की। इंजन पे स्ट्रेस पड़ता है, इंजन ओवरहीट होता है, ठीक है। और अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, जो क्रैंकशाफ्ट होती है, वो बहुत जल्दी घिसने लगती है। और जो आप बोलते हो कि मेरी बाइक का पिकअप नहीं आता, तो उससे पिकअप भी वीक होने लगता है। तो इसका ध्यान रखो और गियर को उसी हिसाब से चलाओ जितनी आपकी स्पीड है। इसके बाद आता है हमारा 7वां पॉइंट, वो है टर्न लेते समय नीचे देखना। बहुत से लोग क्या करते हैं, टर्न लेते समय जहाँ पर बाइक जा रही वहीं नीचे देखने लगते हैं, टायर पे पता नहीं क्या टायर पे क्या मिल जाएगा। और बिगनर सबसे ज़्यादा ये मतलब इशू क्रिएट करते हैं, मतलब उनको पता नहीं, या तो पता नहीं होता या कोई बताता नहीं, या फिर अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखते। उनका सिंपल सा देखो इसका क्या होता है, जब बिगनर राइडर टर्न लेता है, जो नया बंदा होता है वो टर्न लेता है, तो क्या होता है, जब आप सामने नहीं देखोगे ना और अगर नीचे देखोगे तो आपकी बाइक भी उधर जाएगी फिर, क्योंकि बाइक वहीं जाती है जहां आपकी नज़रें होती हैं, समझे। इसका सिंपल सा इसको सीखने का तरीका ये है कि जब आप टर्न लेते हैं, किसी भी राइट ले रहे लेफ्ट ले रहे, तो सबसे पहले तो सामने देखो। तो दोस्तों इसके बाद हम 8वें पॉइंट पे आते हैं, बाइक की बेसिक मेंटेनेंस। उसको एक बिगिनर राइडर हमेशा इग्नोर करता है। जो कंपनी सर्विस करके देती है वो तो देती है, पर आपको भी अपनी बाइक को पता होना चाहिए कि उसकी मेंटेनेंस किस तरीके से की जाती है। जो बिगिनर राइडर्स होते हैं उनको बेसिकली यही रहता है उनके दिमाग में कि पेट्रोल भरवा लिया बस मेंटेनेंस हो गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। सब उनमें कुछ चेक्स होते हैं, उनको पूरा आपको देखना पड़ता है। उसमें पहला पॉइंट आता है दोस्तों टायर प्रेशर। आपके टायर का प्रेशर सही होना चाहिए, जितना कंपनी बोला है उतना होना चाहिए। चेन ल्यूब होनी चाहिए
काफ़ी मैंने बाइक्स देखी है, नई बाइक ले लेते हैं और उसको ल्यूब नहीं करते, वो जंग खा जाती है, ख़राब हो जाती है। और कभी बीच रास्ते में अगर आप लॉन्ग राइड पे चले गए या लॉन्ग ड्राइव पे कहीं भी गए इधर उधर, वो टूटने के चांसेस हो जाते हैं। और तीसरी बात है इंजन ऑयल को एक लेवल पे रखना। बहुत सारे लोग होते हैं कि इंजन ऑयल पड़ा तो है, चलाओ 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 चलाओ, और फिर इंजन ऑयल ख़त्म हो जाता है और इंजन ओवरहीट करता है, क्रैंकशाफ्ट में जोर पड़ता है और गाड़ी की आवाज़ चेंज हो जाती है। उसके बाद आता है दोस्तों ब्रेक्स। लोग उसी ब्रेक में चलाते रहते हैं, चूं 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 आवाज़ आती रहती है। वो टाइम होता है जिस टाइम पे आपको ब्रेक चेंज करने हैं। और इसके बाद भी इंडिकेटर्स, ऐसे भी मैंने बहुत से लोग देखे कि उनका एक इंडिकेटर काम कर रहा होता है, एक नहीं कर रहा होता है। पीछे वाले को कैसे पता कि आप मुड़ने वाले हो? पीछे वाला तो ये सोचेगा ना कि मैं ये तो सीधा जा रहा, चाहे आपने इंडिकेटर दिया हो, पर आपका इंडिकेटर ही खराब है तो उसमें तो भाई आप मोड़ोगे। आपने बोला कि मैंने तो इंडिकेटर दिया था, दूसरा बोलेगा भाई चल ही नहीं रहा तुम्हारा इंडिकेटर। तो ऐसे में एक्सीडेंट होने के चांसेस बन जाते हैं। दोस्तों जो हमारा पॉइंट 9 है वो है बारिश के समय में वही राइडिंग तरीके से चलाना, वही सेम राइडिंग करना जो आप विदाउट रेन, विदाउट बारिश के समय पे करते हो। बारिश में दोस्तों सड़क जो होती है ना वो स्लिपरी हो जाती है। लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कुछ राइडर्स ऐसे होते हैं, काफ़ी वीडियोस ऐसी भी आई कि बारिश के समय में वो पहाड़ी एरिया में या नॉर्मल रोड्स पे भी लीन कर रहे होते हैं या फिर बहुत ही स्पीड में गाड़ी मोड़ रहे होते हैं। वही एक पॉइंट होता है जिसमें आपकी बाइक स्लिप कर जाती है और आप भी उसके साथ में, बाइक के साथ में चले जाते हो फिसलते हुए पूरा। उस समय में वो पॉइंट होता है जब आपको फिजिक्स जो है, फिजिक्स वो आपको पर्सनली समझ आती है। इसका सबसे ज़्यादा इसका से बचने का और सीखने का तरीका ये है कि बारिश में दोस्तों स्पीड कम रखो, खासकर मोड़ पे, और ट्राई करो कि लीन ना करो इतना। और बाइक को ये भी नहीं करना कि आप एकदम से झटके से ब्रेक मार रहे हो, स्मूथ ब्रेकिंग करनी है। और जो रोड पे जो वाइट लाइन बनी होती है ना, उसकी मार्किंग से बचो। बिल्कुल कोने पे मत चलाओ और बिल्कुल बीच में भी मत चलाओ। ये सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट वाले जो रीज़न होते हैं कि भाई बाइक फिसल गई और बंदा फिसलता हुआ गया। आपने हेलमेट पहना है नहीं पहना वो तो आपके ऊपर है, पर यह है कि उस चीज़ में आपको कहीं ना कहीं फिजिकल चोट आ सकती है, फिजिकली कुछ आपको हो सकता है दिक्कत। तो दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है दोस्तों, वो तो एक पॉइंट है जो एक बिगिनर राइडर हमेशा लेके चलता है, वो है और ओवर कॉन्फिडेंस। सबसे डेंजरस जो मिस्टेक है, ऊपर जितने 9 पॉइंट बताए मैंने उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो है दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस। एक हफ्ते बाइक चला ली, 2 हफ्ते बाइक चला ली, महीने भर बाइक चला ली, उनको लगता है कि मेरा रेसिंग कैरियर अब रेडी है, अब तो मैं भयंकर अच्छे को पछाड़ दूंगा, अब मैं तो ये भी कर लूंगा, मैं तो वो भी कर लूंगा। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो हमेशा बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत हार्शफुल तरीके से बाइक चलाते हैं। इससे बचने का तरीका ये है दोस्तों कि हमेशा डिफेंसिव राइडिंग करें, मतलब अटैकिंग पोजीशन पे नहीं, डिफेंसिव होके कि भाई आप ये मत सोचो कि आप ही सरदार हो पूरे जहाँ के, आपसे तगड़ा और आपसे बढ़िया एक राइडर आपके आगे भी चल सकता है, आपके पीछे भी हो सकता है। ठीक है, अपने आप को ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ना लो तो ज़्यादा अच्छा है। और ये आपको एग्ज्यूम करना पड़ेगा कि सामने वाला कभी भी किसी भी पॉइंट में गलती कर सकता है, आपसे भी हो सकती है गलती, और ये रहता है कि आपकी साइड से गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे सामने वाला गलती करे, आपको ये सोच के बाइक चलानी है। ये चीज़ ध्यान रखो, नहीं तो भाई आपको फिर या तो आपकी पब्लिक में लड़ाई भी हो सकती है, कहासुनी भी हो सकती है, और बेकार का आपका टाइम बर्बाद हो सकता है उस चक्कर में। जो बाइक राइडिंग है ना वो सिर्फ स्पीड नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि राइड सेफ राइड रिस्पॉन्सिबली। क्यों बोलता हूँ? एक अच्छा राइडर वो नहीं है जो तेज चलाए गाड़ी, बल्कि वो है जो खुद भी सेफ रहे और दूसरों को भी सेफ रखे। अगर आप दोस्तों यार बिगनर हो तो याद रखो, पहले कंट्रोल, फिर कॉन्फिडेंस और उसके बाद स्पीड। ये 3 पॉइंट्स हमेशा याद रखना, पहले कंट्रोल, फिर कॉन्फिडेंस और उसके बाद स्पीड। ठीक है दोस्तों? तो चलो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं पर ख़त्म। वीडियो पसंद आई होगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग बाइक फैक्ट्स, राइडिंग टिप्स और देसी बाइकर कंटेंट के लिए मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट में बताओ दोस्तों आपने शुरुआत में कौन सी फनी गलती करी होगी बाइक राइडिंग के टाइम में। मिलते हैं दोस्तों अगली राइड में, तब तक राइड सेफ, राइड स्मार्ट, राइड रिस्पॉन्सिबली।